वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। और आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से नए न्यूज़ हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और न्यूज़ के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एआई में यूज हो सकती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है अलीबाबा टू रिलीज ओपन सोर्स वर्जन ऑफ वीडियो एंड इमेज जनरेटिंग एआई मॉडल। अलीबाबा ने खुद का अपना चैट बोट लॉन्च किया है और उसमें जो फीचर्स लेके आया है उस फीचर्स का यूज करके हम लोग वीडियो और इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसा कि चैट जीपीटी के माध्यम से भी हम लोग टेक्स्ट वीडियो और जनरेट करवा सकते हैं, इमेज जनरेट करवा सकते हैं। उसी तरीके से अलीबाबा भी अपना खुद का मॉडल लेके आया है। चाइना दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसमें देखिए अलीबाबा का क्या योगदान है। अलीबाबा विल रिलीज एन ओपन सोर्स वर्जन ऑफ इट्स वीडियो एंड इमेज जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। इसका नाम है वैन 2.1। द चाइनीज टेक जायंट सेड ऑन यस्टरडे एक्स ट्यूसडे। ओके, सो द रिलीज ऑफ मॉडल कम्स एज कंपटीशन इंटेंसिफाई इन चाइना एआई मार्केट। चाइना में कि एआई मार्केट में खुद ही कंपटीशन हो गया है। अभी आपको पता है कि हाल ही में डीप सीक ने अपना जो नया मॉडल लॉन्च किया है डीप सीक एआई का, वह कितना सस्ता है और कितना अफोर्डेबल है और कितना वह टेक्निकली साउंड है। ठीक है, वो भी सेम चीजें कर सकता है जो चैट जीपीटी कर सकता है, लेकिन कम पैसे में कर सकता है। अब वही की कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा का भी एक चैटबॉट है जिसका नाम है वैन 2.1 और इसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, इमेज जनरेशन के फील्ड में, वीडियो जनरेशन के फील्ड में यह इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये चाह रहा है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में सबसे ज्यादा आगे निकलूं। आप लोगों को पता ही है कि अलीबाबा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, जैक मा इसके फाउंडर है। और चाइनीज सरकार भी मिल करके, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग मिल करके, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने देश के अंदर जो भी कंपनियां हैं सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक हेल्दी कंपटीशन है उनके बीच में कि कौन एक दूसरे से आगे निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए फॉलोइंग डीप सीक लॉन्च ऑफ लेटेस्ट ओपन सोर्स मॉडल लास्ट मंथ। ओके, दोज मॉडल्स हैव शेकन द ग्लोबल एआई इंडस्ट्रीज by delivering performance comparable to leading product from companies like OpenAI। OpenAI का ही तो चैट जीपीटी है, which has shifted towards closed source offering। ओके, सो ये देखिए अलीबाबा joins global AI race, commits to invest 53 billion in investment over 3 years। ये कल की न्यूज थी और आज का न्यूज में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगला देख लेते हैं, अगला न्यूज क्या है। AI video of Donald Trump kissing Elon Musk feeds take over TV screen at US गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, डीप फेक का यूज करके बहुत सारी फेक इमेज बनाई जा रही हैं, वॉइस की क्लोनिंग की जा रही है और इससे तमाम तरीके की आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसी क्रम में देखिए अमेरिका में हुआ क्या है, AI वीडियो ऑफ डोनाल्ड ट्रंप किसिंग एलन मस्क फिट्स टेक ओवर टीवी स्क्रीन ऑन यूएस गवर्नमेंट। तो इस तरीके से एक ऐसा वीडियो वहां पे प्रसारित हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को किस करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पूरा वहां के अमेरिका का सोशल मीडिया जो है पूरा वहां पे भूचाल छाया हुआ है। ओके, अब एलन मस्क ने अपना हाल ही में एआई चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रोक एआई। ठीक है, ग्रोक एआई के पास भी वही फीचर्स हैं जो कि चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्स्ट जनरेट करना, इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना। लेकिन ग्रोक एआई के बारे में ये कहा गया है कि ये काफी रियल इंफॉर्मेशन देता है, इसमें हेलुसिनेशन नहीं है। दोस्तों चैट जीपीटी हो गया या गूगल का जेमिनी हो गया, ग्रोक एआई हो गया, परप्लेक्सिटी एआई हो गया, ये कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां हैं वो ये सब ये कहती हैं कि उनके द्वारा जो बताया गया रिजल्ट होता है, जो जनरेटेड कंटेंट होता है, वो 100% बिल्कुल सही नहीं मान के उसको चलिए। ठीक है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट नॉलेज में आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो ये जरूरी है कि आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले से मालूम होना चाहिए। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स का हो गया, तो उसमें अगर किसी चैप्टर के बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन है तब तो उससे आप नया कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप चैट जीपीटी पे बिल्कुल रिलायबल मत रहिए, गूगल जेमिनी बिल्कुल रिलायबल मत रहिए। आपको भी खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा कि दिया गया कंटेंट सही है कि नहीं है। तो देखिए
ये एलन मस्क है और ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये लोग क्या करें? एलन मस्क लिसन टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीक इन ओवल ऑफिस ऑफ व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी। एआई जनरेटेड वीडियो ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप kissing Elon Musk feet look over TV screens in headquarters of Department of Housing and Urban Development in the United States, reported Washington Post on Monday. ओके, सो इस तरीके से एआई का यूज करके लोग फेक इमेज जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एलन मस्क के पैर को कैसे चूम रहे हैं। ये फेक वीडियो जनरेट की गई है। तो दोस्तों, फेक वीडियो जनरेट कैसे की जाती है, फेक वॉइस जनरेट कैसे की जाती है, इसके पीछे कैन एक कॉन्सेप्ट होता है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। इसमें डिस्क्रिमिनेटर होता है, इसमें जनरेटर होता है। यही दोनों मिलकर के फेक इमेज जनरेट करते हैं, फेक कंटेंट जनरेट करते हैं। जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, किस तरीके से फेक इमेज जनरेट की जाती है, इसका कंप्लीट लेक्चर हमारे डीप लर्निंग की वीडियो में आपको बताया गया है कि जनरेटर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है, आरएनएन क्या होता है, एलएसटीएम क्या होता है, सीएनएन क्या होता है और ऑटो इनकोडर क्या होता है। मतलब डीप लर्निंग से रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं, जो भी मुख्य एल्गोरिदम है, सब वहाँ पे हमारे लेक्चर में बताया गया है। तो ये देखिए डीप फेक का यूज करके किस तरीके से जनता को यहाँ पे गुमराह किया गया है। एक बार इस वीडियो का खुद फिर से देखिए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एलन मस्क के पैरों को चूम रहे हैं। और ये देखिए सही में घटना तो ये हो नहीं सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शक्तिशाली अमेरिका का राष्ट्रपति एलन मस्क के पैरों को चूमे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आराम से बैठ करके यहीं से अपना पैर चुमवा भी रहे हैं। तो ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जनता जो है गुमराह हो जाएगी और जनता समझ नहीं पाएगी। वो सोचेगी कि भाई कि ये घटनाएं बिल्कुल सही है। इसीलिए इनको जानना काफी जरूरी है। अभी देखिए एआई टू रिप्लेस 4,000 जॉब्स इन साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट बैंक डीबीएस। तो अब एआई के कारण 4,000 जॉब्स जो हैं वह खतरे में पड़ने वाली, वो भी बैंकिंग रिलेटेड जॉब है। ठीक है, ये कहा जा रहा था कि एआई से जो रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब्स हैं, जो सपोर्ट वाली जॉब्स हैं, जो कस्टमर सपोर्ट वाली जॉब्स हैं, उनको खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग में देखिए 4,000 जॉब्स को खतरा हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का प्लेसमेंट भी हो जा रहा है किसी बड़े बैंक में और वहाँ पे जाकर के उसने एआई नहीं सीखा, तो वहाँ पे छटनी भी हो जाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि वक्त की डिमांड ये है, वक्त के साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्तों सीखना पड़ेगा। सिंगापुर से क्या न्यूज आ रही है देखिए, साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट बैंक DBS said that 4,000 jobs could be cut in the next 3 years and be replaced by artificial intelligence as the technology become more advanced. Okay, over the next 3 years, we envisage that AI could reduce the need to renew about 4,000 temporary contract staff over 19 marking working on specific project. Okay, तो ये DBS के स्पोक पर्सन ने कहा है कि DBS बैंक में 4,000 जॉब्स को खतरा हो सकता है। ये देखिए ब्लूमबर्ग एक जो इंटरनेशनल मैगजीन है, उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्या कहा है कि 2 लाख पोजीशन इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर ड्यू टू एआई ये खतरे में पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, रिलायबल रिसोर्सेज है, वे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अभी से नहीं अपनाया गया तो आपकी जॉब दोस्तों खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखते रहना है, उसको समझते रहना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मेहनत करके प्लेसमेंट ले भी लिया किसी बहुत अच्छे बैंक में, वहां पर जाने के बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाए एआई के कारण, तो यह इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आपको एआई को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगला न्यूज क्या है, कंट्रोल एस प्लान टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ होस्टिंग एआई लैब्स इन चेन्नई डेटा सेंटर। देखिए भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। कंट्रोल एस एक कंपनी है जो कि चेन्नई में एआई लैब्स, एआई डेटा सेंटर को स्टेब्लिश करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उसका उद्घाटन समारोह हुआ है। तो
Control Edge Data Center plans to invest around 6,000 crore in data center campus in Chennai, spread over the next 2 to 5 years. A top executive of the company said. तो देखिए डेटा सेंटर में होता क्या है दोस्तों, डेटा सेंटर में एआई प्रोग्राम को, मशीन लर्निंग प्रोग्राम को, डीप लर्निंग प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए, को सपोर्ट करने के लिए जीपीयू, सर्वर्स, टीपीयू को हम लोग वहाँ पे डेटा सेंटर में रखेंगे और उन टीपीयू जीपीयू से अपने एआई मॉडल को ट्रेन करवाएंगे ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग आसानी से ट्रेन कर सकें। ओके, so Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Tuesday inaugurated 2 facility of company in Ambatpur with total information technology load 72 megawatt equipped to handle artificial intelligence workload। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास डेटा सेंटर बनेंगे, डेटा सेंटर को कूल रखना पड़ता है, डेटा सेंटर में जो है ठंडा रखना पड़ता है उसको, ताकि हमारे जो सर्वर है वह मतलब ज़्यादा हॉट न होने पाए और वो बिल्कुल जो उनका जो कैपेसिटी है और जो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम करें। तो उनको ठंडा रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करना पड़ेगा, उसका भी स्टोरेज करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां क्या है, न्यूक्लियर पावर रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करने जा रही हैं। इसी क्रम में बिल गेट्स ने न्यूक्लियर पावर का प्लांट लगाने का भी सोचा है, और ताकि न्यूक्लियर पावर जब का प्लांट लगेगा उससे जो बिजली उत्पन्न होगी उससे जो एआई के डेटा सेंटर होंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, न्यूक्लियर पावर उसमें यूटिलाइज हो रहा है, तो इससे इन्वायरमेंट को भी खतरा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हर जगह बिल्कुल खुशियां होगी, हर जगह बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होगा। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यह हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, जिस भी फील्ड में रहें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को सीखते रहिए। अब देखिए, गूगल लॉन्च फ्री एआई कोडिंग असिस्टेंट, व्हाट इज इट एंड व्हाट डज इट डू एंड अदर डिटेल। गूगल ने फ्री एआई कोडिंग असिस्टेंट के लिए अपना टूल लॉन्च किया है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम क्या होते हैं, कोडिंग के अंदर भी आपको सीखना है। लेकिन कोडिंग के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कोडिंग असिस्टेंस से रिलेटेड टूल्स बना रही हैं। ओके, सो गूगल हैज रोल्ड आउट ए फ्री वर्जन ऑफ इट्स एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट जेमिनी कोड असिस्ट। जेमिनी आप लोगों को पता है गूगल का चैटबॉट है। दिस न्यू ऑफरिंग अलाउड डेवलपर टू यूज कोडिंग टूल्स विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लेगा। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू गूगल पावरफुल जेमिनी 2.0 मॉडल फॉर कोडिंग रिलेटेड टास्क। With this move, Google aims to support student and indie developer by providing free access to AI-powered code assistants. Okay, तो इस तरीके से गूगल ने कोड असिस्टेंट के लिए एक फ्री AI टूल लॉन्च किया है। इसका यूज स्टूडेंट के द्वारा और जो डेवलपर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई न्यूज़। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूडेमी के कोर्स का भी डिटेल है और अन्य जो रिसोर्सेज हैं उनके कोर्स का भी डिटेल है। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा AI एकेडमी है उसके थ्रू भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जाना होगा courses.draiacademy.com। यहाँ पे जाएंगे आप लोग। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको फ्री डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से रिलेटेड लगभग 300 से 400 डॉक्यूमेंट इस ऐप में रखे हुए हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है उस ऐप को डाउनलोड करें और फ्री में आप AI रिसोर्सेज को एक्सेस करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।